हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, ये कहानी गरीब से प्यार है। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही खूबसूरत है। आप पूरा सुनिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक लड़का था, उसका नाम सूरज था। वह काफ़ी गरीब था। उसके पास न तो कुछ खाने को था और न ही रहने का घर था। वह अपने दोस्त के घर में रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने काफ़ी पैसा भी हो गया। उसके बाद वह काफ़ी धनी हो गया। लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी भी प्रेम को जाना ही नहीं था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफ़ी खूबसूरत थी। उसको देखते ही उस लड़की को सूरज से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक सूरज को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक सूरज उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की न मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की से सूरज को मिला दिया। वह लड़की सूरज के घर काम के तलाश में आई थी। सूरज ने लड़की को तुरंत घर में काम के लिए रख लिया। वह लड़की सूरज से मिलने आई थी तो उस सूरज ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि वह लड़का गूंगा है। सूरज भी जान गया था कि यह लड़की मुझे गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ वह लड़की समझ गई थी कि सूरज इस घर का नौकर है, ना कि मालिक। अब वह सूरज उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता। धीरे धीरे वह लड़की सूरज पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब वह सूरज को लाचारी पर प्यार होने लगा। लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। लड़की के माता पिता बचपन में मर चुके थे। लड़की को चाचा ने पाला था और सूरज चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से ज़्यादा बढ़ने लगा। सूरज के एक खांसी पर भी लड़की दौड़े दौड़े सूरज के पास पहुंच जाती थी। अब सूरज भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। सूरज भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करने लगा था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चला तो वो बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिन रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से सूरज के इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही लड़की को पता चला कि सूरज हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते दौड़ते जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि सूरज बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वह डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने बताया कि सूरज अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर की मालिक ही हूँ मैं। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रत्याशित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे मैनेजर से पैसा लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद लड़की के आंखों में आंसू से भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई और भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक सूरज बोलने नहीं लगता तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वो मर क्यों ना जाए। इधर डॉक्टर भी सूरज की इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों की मन की बात कबूल की और अब सूरज बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त खो
चुका था, अब उसे कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद लड़की ने उसके याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त ना आ सका। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वो गिर ही जाता है। तो ऐसे में सूरज को उसका प्यार नहीं मिला, चाहते हुए भी वो लड़की उसे नहीं मिली। तो दोस्तों, प्यार अगर ना मिले तो ज़रूरी नहीं कि वो प्यार मर चुका है। प्यार हमेशा अमर रहता है हर दिल में। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी तो आप अपने रिश्तेदारों, आप जिससे प्यार करते हैं, उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।